वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 चल रही है अपनी वैदिक गणित में। तो उसका अपन जोड़ कर चुके हैं, व्यकलन कर चुके हैं और गुणा की जितनी भी विधि थी वो अपन कर चुके हैं। अब आज बात करने वाले हैं अपन भाग की। ठीक है, तो आपने अगर वो पहले वीडियो नहीं देखे और जितने भी योग व्यकलन और गुणा बताया मैंने उनको नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और इसी वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करो, शेयर कर दो सभी को, और शेयर करो, घोड़ा करो, गधड़ा करो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सभी के पास में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। अब और एक और बात, अगर आप चैनल से और हमसे रेगुलर जुड़े रहना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है हमने, उसका लिंक दिया है, उसको जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है। अब ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए शुरू करते, नहीं तो पता नहीं तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी रहती है जो तुरंत भग जाते हो। ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं हम भाग की। अब भाग में सबसे पहले अपन बात करेंगे आज सूत्र निखिलम विधि की। सूत्र निखिलम विधि, ठीक है, यह है अपनी भाग की विधि। अब ये सूत्र निखिलम विधि क्या है, तो अपन पहले एग्जाम्पल समझ रहे थे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा डायरेक्ट अपना जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है उससे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अब बुक में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसका अपन करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है बुक में 1 1 1 0 3 4। इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए किससे, 8 8 9 से, 8 8 9 से, और वो भी किस विधि से, सूत्र निखिलम विधि से। ये अपने प्रश्नावली जो 1.1 है उसका 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है। तो आप बुक में जाकर के देख लेना। ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि इसको सूत्र निखिलम विधि से सरल कीजिए। ठीक है। तो अब इसको सरल कैसे करते हैं, सूत्र निखिलम विधि लगाते कैसे हैं, इसको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, और सही से समझने की कोशिश करना। एक एक बात समझ में आएगी ध्यान से देखोगे तो। और इधर उधर ध्यान लगा रखा, मतलब इधर पूरा वीडियो भी नहीं लगाया तो फिर भैया भटकते रहना। ठीक है। तो इससे बढ़िया ध्यान से देख लो। अब सबसे पहले क्या करते हैं इसमें जैसे ये है 889 क्या है, ये लगभग 1000 के पास में, 1000 के पास में। तो इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं अपना, इसको क्या बोलते हैं, ये इसमें भाग देना है अपने को, किसका, 889 का। तो जिसका भाग देना है अपने को, जिसको भाग देना है अपने को, उसमें से उसको क्या करते हैं, ये 1000 और इसमें से क्या कर लेंगे अपन, 8 8 9, 889 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 889 को क्या करेंगे, 1000 के पास में है क्योंकि ये, तो इसको इसमें से घटाएंगे। तो अपना इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ इधर से हासिल लेंगे, यहाँ से क्या करते हैं घटाने के लिए, यहाँ से हासिल यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ 10 था, 10 में से 9 गए तो 1 बचा। अब यहाँ कितने बच गए, 10, 10 में से 1 इधर ले लिया अपन ने, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे भी क्या बच गए, 10 में से 1 इधर ले लिया था अपन ने, तो यहाँ पे 9, 9 में से भी 8 जाएगा तो 1, तो अपना आ गया 111, 111 आ गया। 1000 में से 889 घटाए तो 111 आ गए। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इस 111 को क्या करेंगे, जिसमें अपने को भाग देना है, तो इसके लिए एक क्या बनाना पड़ता है, अपने को बॉक्स बनाना पड़ता है। इस वीडियो को लगाने के लिए क्या बनाना पड़ता है, एक बॉक्स बनाना पड़ता है। तो वो बॉक्स बनाते कैसे, इसको देख लो। ठीक है। तो ये 1000 में से 889 घटाए तो क्या आ गया अपने पास, 111। ठीक है। इसको इधर लिख देता हूँ, 1000 इसमें से 8 8 9 घटाए अपन ने तो क्या आ गया, 1 1 1। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा एक बॉक्स बनाना पड़ता है। ठीक है। ये अपन बना लिया। जैसे अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं वो एलसीएम एचसीएफ लेना, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है ये। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे अपने को किस संख्या में भाग देना है, किस संख्या में भाग देना है, ये जो संख्या दी गई 111 0 34, तो इसको क्या करेंगे, 111 में से 3 संख्या अलग कर लेंगे, 3 संख्या अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 1 1, 3 संख्या अलग करिए, अपने 111 हो गई। और इस 034 को अगले भाग में लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन को भाग किस में देना है इसका, इसमें 8 8 9 का, 8 8 9 का तो भाग देना है। ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, अपन ने 1000 में से 8
100 89 घटाए तो क्या है अपने पास 111। इस 111 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इस 111 को अपन ने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये संख्या है 111, इसमें से क्या करेंगे डायरेक्ट ये जो एक है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा भागफल, यहाँ पे तो आएगा भागफल और यहाँ पर आएगा शेषफल, ठीक है। अब ये 111 है, 111 इस एक का क्या करेंगे अपन ने एक यहाँ पे लिख लिया डायरेक्ट। अब इस एक को क्या करेंगे 111 से गुणा करेंगे, 111 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 111 से गुणा करेंगे एक को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 111। इस 111 को क्या लिखना है, यहाँ एक यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे लिखना है और एक यहाँ पे लिखना है, यानी अपने को इधर की साइड खिसकते हुए चलना है हर स्टेप में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक छोड़कर एक लिख दिया, फिर एक लिख दिया, फिर एक लिख दिया, 111 आया, एक से गुणा किया अपन ने 111 को, तो ठीक है यहाँ पर लिख दिया अपन ने। अब इसको क्या करेंगे आगे, अब यहाँ से एक तो अपन ने डायरेक्ट लिख ही लिए थे, अब इस क्या करेंगे एक और एक को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, एक और एक को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे वापस 111 से गुणा करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे वापस 111 से गुणा करेंगे, 111 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 2, 111 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 222, ठीक है। तो इस 222 को अब आपने को उधर खिसकते हुए चलना है, तो एक अंक छोड़ के 2 2 2 लिख दिया अपन ने। अब आगे वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, 1 2 और 2 4 हो गया, 4 नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इस 4 को क्या करेंगे वापस 111 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 444 आ गया। वापस उधर खिसकते हुए चलना है अपने को, तो एक स्टेप छोड़ दिया अपन ने और ये 4 और ये 4 लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे इनको ऐसा कैसे जोड़ कर यहाँ लिख देंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, 3 2 5 और 4 9, और इस इधर जोड़ लेंगे 0 1 और 2 3 और 4 7, यानी कि 798 तो अपना शेषफल आ गया और 124 अपना क्या आ गया भागफल आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से अपने को सूत्र निकलन विधि लगानी है, ठीक है। तो ये अपना प्रश्नावली 1 पॉइंट जो है कि उसका 13वां क्वेश्चन था, इसको मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बैक जाके वापस देखने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 14 नंबर का, वो भी इसी विधि से करने के लिए बोला गया है बुक में, तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को भैया शेयर जरूर कर देना ताकि पता चलता रहे लोगों के भाई चबड़ा में क्लास भी चल रही है अपने वैदिक मैथमेटिक्स और पूरी मैथ को अपन बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना 3994, इसमें भाग देना है किसका 97 का, ये है अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अब सोल्व करते हैं, सूत्र निकलन विधि से सोल्व करना है ये भी। तो अब सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था इस संख्या को लेना है। अब इसको देखना है ये 100 के आसपास है, 1000 के आसपास है या 10,000 के आसपास है। तो ये अपने को दिखाई दे रही है कि किसके आसपास 100 के आसपास। तो इसको क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना आ गया अपने पास, 100 में से घटाएंगे 97 को तो कितना आ जाएगा 3 आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे अपने को 2 डिजिट में रखना है, इसलिए आगे 0 लगा देंगे। मैंने पिछली कक्षा में बताया किसी भी संख्या के आगे 0 लगाते हैं तो किसी भी संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 100 में से 97 घटाए 3 आ गए, इसको 0 3 भी अपन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं अपन वही टेबल टाइप बनाते हैं, ये टेबल बना ली और एक यहाँ पर नीचे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर क्या आता है अपना भागफल और यहाँ पर क्या आता है अपना शेषफल, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास संख्या दी गई है 3994। अब पिछली संख्या थी 6 अंकों की, अब अपने पास है केवल 2 और 2 4 अंकों की। तो इसको क्या करेंगे 2 अंक 39 यहाँ लिख देंगे और 2 अंक 94 यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहले 6 अंकों की थी तो 3 3 लिख देते, अब 4 अंकों की है तो 2 2 अंक लिख दिए दोनों पार्ट में। अब अपने पास क्या करना है, भाग किसका देना है 97 का, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अपने संख्या घटाते हैं, जिसमें 100 में से 97 में घटाए तो 03 आए, इस 03 को क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। लिख दिया।
अब क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाली संख्या उठाते हैं और ये वाली संख्या क्या करते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाली संख्या डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 से गुणा करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। और अपने को क्या करना है, यहाँ पर 0 3 लिया था, वैसे अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर अब मैंने बताया था इधर खिसकते हुए चलना है अपने को, तो ये अंक तो अपन ने ले लिया। अब इस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 9, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इसके आगे 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस इनको और इनको जोड़ते हैं आगे, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 9 का 9 आ गया, 9 का 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 9 को वापस 3 से गुणा करते हैं, इस 9 को वापस 3 से गुणा करते हैं, इस 0 को वापस 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब ये 2 अंकों में आ गई तो इसके आगे 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। अब इस 27 को कहाँ लिखेंगे, अपने एक अंक छोड़ के लिखते हैं उधर, तो एक अंक यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ पर 7 लिख दिया आपने, यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 हो गया, 21 अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अपना आया भागफल 39 और शेषफल 211, लेकिन शेषफल यहाँ पर भाग जो भाजक है जिसका भाग देना है अपने को वो कितना है 97, और यहाँ पर शेषफल क्या है 211। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लो मैं बोलूँ आपसे कि 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है 9 में, ठीक है। अब एक बार दे लिया मैंने, मान लो 4 और यहाँ पर 5 बच गया, तो 4 से बड़ी संख्या तो बच ही नहीं सकती, 4 से बड़ी संख्या तो बची नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये 4 का 2 बार जा सकता है भाग, और यहाँ पर शेष क्या बचेगा 1, शेष क्या बचेगा 1, शेष क्या बचेगा 4 दूआ 8, 2 बार चल जाएगा और शेष क्या बचेगा 1। यानी कि शेष जो है अपना वो कभी भी अपन जिसका भाग देंगे उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस जो 97 है, इस 97 को क्या करेंगे, इस 97 को 2 से गुणा कर देंगे, इस 97 को 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे उस 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे, उस 2 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। अब 97 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दुआ 14 के 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 194 आ गए, 194 आ गए। उस 194 को अपन क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर देते हैं, इधर अपन घटाएंगे और इधर जोड़ देते हैं, 39 से 2 41, और इसमें 211 में से 194 घटाएंगे, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ पर क्या बचा 0, और ये इधर डालेंगे तो 10, 10 में से 9 गया तो 1, तो अपना ये शेष क्या आ गया, शेष आ गया 17, और अपना भागफल क्या आ गया, भागफल 41, ठीक है। तो इस विधि से अपन सूत्र निकलम जो विधि है इस तरीके से लगाते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, दोनों क्वेश्चन को बहुत सावधानी से बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगली जो विधि है भाग की उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये विधि निकलम विधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई हो, ठीक है। तो शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। अब अपन अगली विधि की बात करते हैं, प्रश्नावली 1.1 के जो भाग है उसकी अगली विधि क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे अब। तो अगली विधि है अपनी सूत्र परावर्त्य विधि, सूत्र परावर्त्य विधि। अब इस विधि से कैसे अपन भाग करते हैं इसके बारे में समझेंगे, इस विधि से कैसे अपन भाग करते हैं तो इसके बारे में अपन समझेंगे। तो अपना प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर है 16, उसको सरल करने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या वास्तव में सूत्र परावर्त्य विधि, इसके माध्यम से अपन भाग कैसे करते हैं। तो अपना 16वां क्वेश्चन है 13,385 को भाग कीजिए किससे 131 से, इसके माध्यम से अपन इस विधि को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब पिछली विधि में क्या करते थे अपन, इसको लेते थे डायरेक्ट,
इसको लेते थे और देखते थे कि ये 100 के पास में है या 1000 के पास में या 10,000 के पास में है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें उसमें उल्टा कर देते अपन, जैसे 100 था और उसमें से 97 घटाया था अपन ने। अब ये 100 से बड़ी संख्या है तो इसमें से क्या करेंगे अपन, 100 से बड़ी संख्या है तो 131। अब इसमें से क्या कर देंगे, 100 घटा दिया तो क्या आ जाएगा अपना 31, 100 घटा दिया तो 31, 100 घटा दिया तो क्या आ जाएगा 31। अब इसको ये वैसे वैदिक गणित के पास हम बोले तो ये अपना 100 होता है जो, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। आधार क्या है 100, और जो 31 आया इसको बोलते हैं विचलन। विचलन, विचलन क्या है 31, विचलन क्या है 31, ठीक है। अब 13,385 है। अब ये विचलन आया, ठीक है, ये आधार हो गया, ये विचलन हो गया। अब इसको लगाते कैसे इसमें, तो एक बात आप ध्यान रखना, जैसे उसमें पहले अपन 100 में से घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या 131 है, उसमें से 100 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा अपना। अब क्या करेंगे, वैसे ही पहले पार्ट बना रहे थे वैसे पार्ट बना लेंगे, ठीक है, पहले पार्ट बना रहे थे वैसे पार्ट बना लेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे ताकि अपने को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर आता है अपना क्या, भागफल, और यहाँ आता है शेषफल, ठीक है। अब अपने को भाग किस में देना है, 133 में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 133 यहाँ पे लिख लिया और 85 यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि 5 अंकों की संख्या है तो 3 इधर लिख लिया और 85 इधर लिखा। अगर 6 अंकों की संख्या होती तो 2 इधर लिख लेते, 3 इधर लिख लेते और 3 इधर लिख लेते, लेकिन अपने पास 5 की है तो 3 इधर लिख लिया, 2 इधर लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को भाग देना है 131 का। अब उसके नीचे अपन पहले क्या करते थे, घटाते उसको लिख लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो अपना आंसर ये विचलन आ रहा है 31, इसको इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे अपन, वही डायरेक्ट पहले वाला मेथड, इसे एक को क्या करते हैं डायरेक्ट, इसे एक को क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया अपन ने, नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब इस एक को क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं, इस एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 31, और एक छोड़ कर लिखते हैं अपन, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 31, लिख दिया। अब क्या करते हैं उसमें अपन, अब यहाँ पे 3 और 3 उसमें पहले वाली विधि थी उसमें जोड़ देते हैं, और इस विधि में क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे। 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब इस 0 को क्या करेंगे वापस 31 से, इस 31 से क्या करते हैं गुणा। अब 31 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो मैंने बताया था पिछले वीडियो जो बेसिक फंडामेंटल बताया था मैंने, उसमें बताया था कोई भी संख्या हो उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, मैंने ऐसे करके बताया था, ठीक है। तो अभी इस 31 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और अपन ने एक संख्या छोड़ के लिखते हैं इधर, तो एक या छूट रही थी, दूसरी स्टेप में छोड़ दी, और तीसरी स्टेप में अपन ने इसको छोड़ दिया तो ये 0 0 अपन ने यहाँ पर लिख दिया, 0 0 अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं अगली स्टेप में, इसको पहले तो अपन घटाते थे, पहले जो विधि थी निखिलम विधि उसमें तो क्या करते थे अपन घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें तो क्या करते थे जोड़ते थे, और इसमें क्या करेंगे घटाएंगे। तो 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2। अब इस 2 को क्या करेंगे वापस 31 से गुणा करेंगे, 31 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 हो जाएगा। इस 62 को क्या करेंगे, एक छोड़ कर लिखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 62, लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको घटाएंगे डायरेक्ट, 5 में से 2 गए तो 3, और 8 में से 6 गए तो 2, ठीक है। तो अपना भागफल तो आ गया 102 और शेषफल आ गया 23। भागफल तो आ गया कितना 102 और शेषफल आ गया 23, ठीक है। तो आ गया अपना आंसर सही, ठीक है। तो इस विधि से अपने को एक करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी संख्या का, जैसे मैं बोलूँ 115 64, इसमें भाग देना है 114 का, वो भी किस विधि से, सूत्र परावर्त्य विधि से। ये अपना क्या हो गया, एक एग्जाम्पल या उदाहरण, ठीक है। इस परावर्त्य विधि से इसको सरल कीजिए, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, आधार और विचलन निकालना है। आधार और विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार इसका क्या हो जाएगा,
3 संख्याएं तो आधार क्या हो जाएगा 100, आधार क्या हो जाएगा 100 और विचलन क्या आ जाएगा इसका 14। क्यों? क्योंकि अपन 114 में से अगर 100 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, या फिर अगर इसका उल्टा करें 100 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 114 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी 100 के ऊपर संख्या निकल रही है वो इसका विचलन हो जाएगी, और अपना 100 आधार तो है ही। अभी आधार तो अपने कुछ काम नहीं आता, लेकिन विचलन काम आता है, इस वजह से अपने को निकालना पड़ता है। ठीक है, और वैसे ही 2 पार्ट कर लेते हैं। ये कर लिया अपन ने, और नीचे ये कर दिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ पे अपना आता है भागफल, और यहाँ पर आता है अपना शेषफल। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या क्या है अपने पास 115 64। तो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है, तो 115 में से 3 अंक इधर ले लिए और 2 अंक इधर ले लिए। ठीक है, यहाँ तक आए होगी बात समझ में। अब इस 114 का भाग देना है, तो इस 114 को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके नीचे क्या लिख लेते हैं विचलन। उसके नीचे क्या लिख लेते हैं विचलन, क्या है अपना 14। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे इस एक या यहाँ पर कोई सी भी संख्या उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लिया, डायरेक्ट उतार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट। अब इस एक को क्या करेंगे, इस 14 से गुना करेंगे। इस एक को क्या करेंगे 14 से गुना करेंगे। एक को 14 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो इस 14 को क्या करेंगे, अब एक अंक छोड़कर लिखते हैं, तो इस 14 को अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब इस परावर्त्य विधि में क्या करते हैं, घटाते हैं। एक में से एक जाएगा तो 0, एक में से एक जाएगा तो 0 आ गया। ठीक है, अब इस 0 को 14 से गुणा करते हैं। 0 को 14 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 0 आ गया। 2 अंक लिखने हैं, वो भी एक छोड़ के, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ लिख दिया, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इन अगली संख्या को घटाते हैं। 5 में से 4 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो 1। अब इस वापस एक को क्या करना है 14 से गुणा करना है। एक को 14 से गुणा करेंगे, एक को 14 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 14 को क्या करेंगे, एक स्टेप छोड़ के लिखना है, तो इसको छोड़ देंगे और एक 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे इसको, क्योंकि घटाते हैं अपन। तो 4 में से 4 गए तो 4 में से 4 गए तो 0, और 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5। तो 101 तो अपना भागफल आ गया और 50 अपना शेषफल आ गया। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये परावर्त्य विधि है। इस विधि से इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब इस अपना आंसर सही आया या गलत, इसको चेक भी तो कर लेते हैं, हो सकता है गलत आ रहा हो इस विधि से। ठीक है, तो अपना भागफल आना चाहिए, चेक करेंगे तो भागफल आना चाहिए 101 और शेषफल आना चाहिए 50, शेषफल आना चाहिए 50। अब इसको नॉर्मल जो भाग विधि अपनी उससे सोल्व करके देखते हैं, उससे सोल्व करेंगे तो इन्होंने क्या बोला है, नॉर्मल भाग विधि से 1 1 5 6 4 का भाग दीजिए 114 का। ये अपने ऐसे करते हैं अपन नॉर्मल भाग विधि से ऐसे। ठीक है, अब 114 का भाग देते हैं इसमें, तो एक बार देंगे तो 114, क्या बचा 1। अब एक संख्या यहाँ से उतार ली 16 में 114 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक 0 लिखते हैं अपन, भाग टूट की जिसे 0 बोलते हैं, भाग टूट के अपन ने 0 लिख दी, और यहाँ पर इस संख्या को उतार लेते हैं उसके एवज में। ठीक है, अब 114 में कितनी बार भाग दें ताकि 164 आए या फिर उससे कम आए, तो एक बार ही देना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 114। अब इस 4 में से 4 घटा देंगे 0, 6 में से 1 गए तो 5, यानी कि अपना शेषफल 50 आ रहा है, और ये अपना भागफल 101। तो भागफल 101, तो यहाँ पर भी भागफल 101 आ रहा है, शेषफल 50 आ रहा है, यानी कि अपना ये वाला इस विधि से निकला है तो अपना राइट आ रहा है, मतलब इसका ये बीच में भी यही आ रहा है, भागफल 101 आ रहा है, शेषफल 50 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत शानदार मेथड है, दोनों अच्छे मेथड है। ठीक है, एक में केवल कुछ नहीं करना, यहाँ पर पे ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, यहाँ पे एक में तो जोड़ते हैं और एक को और इसमें परावर्त्य में क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी है। और भाग विधि में अब 2 विधियाँ और बची हुई है, एक तो 2 अंक विधि और एक और विधि है, उनको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अपन। और फिर उसके बाद में कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे, या फिर वैदिक गणित में ही घनमूल वर्गमूल निकालना है तो भी अच्छे टॉपिक है, उनको लेंगे। ठीक है, तो कमेंट में बता देना आप, अगर आपको वैदिक गणित के अलावा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करवाना है तो
कमेंट में बता देना, या फिर वैदिक गणिती शुरू रखें, ये भी कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो आई होप कि हमारे जो गणित की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं अपन, वो पसंद आ रही होगी। और एक बार और बता दूं आपको, अभी नई बुक आ चुकी है, ये मेरी पुरानी बुक से करवा रहा हूँ सब कुछ। तो आप जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, तो न्यू बुक से लेने की कोशिश करेंगे, न्यू बुक से लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई गई है मार्केट में, तो उससे लेने की कोशिश करेंगे और उससे समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।